हेलो एवरीवन। आपको याद होगा लास्ट टाइम हमने एक न्यूमेरिकल सॉल्व करा था। एक छोटा सा न्यूमेरिकल लिया था जिसको हमने तीनों मेथड से सॉल्व करा था। फर्स्ट वन इज नोन एज मिड सेक्शनल एरिया मेथड, सेकंड इज नोन एज मीन सेक्शनल एरिया मेथड एंड द थर्ड वन इज नोन एज प्रिज्मोइडल मेथड। वो जो एक न्यूमेरिकल था बहुत छोटा था, एक पर्टिकुलर लेंथ के लिए था, एक पर्टिकुलर स्लोप के लिए था और एक पर्टिकुलर दो हाइट के लिए था। आज हम एक बड़ा सा न्यूमेरिकल लेने जा रहे हैं जिसके अंदर हमको 100 मीटर नहीं बल्कि 300 मीटर, 600 मीटर, 900 मीटर हर एक लेवल पे हमको आरएल निकालना रहेगा और हमको पता करना पड़ेगा कोई भी पर्टिकुलर लेंथ है। फॉर एन एग्जांपल अगर 300 मीटर की मुझे रोड बनानी है तो 300 मीटर रोड बनाने के लिए मुझे कितना कटिंग और कितना बैंकिंग लगेगा। सो व्हाट इज द न्यूमेरिकल, लेट डिस्कस। So the numerical is reduced level of the ground along the center line of a proposed road from the chainage 10 to 20 are given below. Thus you can see chainage from 10 to 20 that are already given below. Okay. The formation level of the 10th chainage is 107 of the road in a downward gradient of 1 in 150 up to the chainage 14, and then the gradient changes to 1 in 100 in the downward direction. The formation width of the road is 10 meter and the side slope of the banking is 2:1, horizontal is to vertical, and the length of the chain is 30 meter. You have to calculate the two values. First, you have to draw the longitudinal section of the road and the typical cross section and prepare the estimate for the earthwork at the rate of 275 rupees per cubic meter. And you had also find out the area of the side slope with the cost of turfing at the side slope at the rate of 60% per square meter. तो ये आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। अब क्वेश्चन में आपको एक और चीज गिवन है कि आरएल ऑफ द ग्राउंड क्या है। पहले तो समझते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन जो है वो 10 चेनेज से लेके 20 चेनेज तक जा रहा है और एक चेनेज की मीटर की लेंथ है 30 मीटर। मतलब आपके पास फर्स्ट पॉइंट 10 है, दूसरा पॉइंट 11 है, तो इन दोनों पॉइंट के बीच में 30 मीटर का अंतर है। जब आपने टेप पकड़ना स्टार्ट करी, जब आपने अपना लेवल लेना स्टार्ट करा तो सबसे पहले लेवल आया था 105। फिर आप 30 मीटर आगे चले गए और उस मीटर को नाम दिया 11 चेनीज, तो वहां पे आपको आरएल मिला 105.6। फिर 30 मीटर आगे गए तो आपको आरएल मिला 105.44। वैसे हर 30 मीटर पे आपने ये आरएल ले लिए। अब ये आरएल तो आपने ले लिए, ये ऑलरेडी ग्राउंड के है। अब आप जब भी रोड बनाते तो वो कभी भी एक जैसी नहीं होती है, वो उबड़ खाबड़ होती है। तो हमको क्या करना है, रोड का एक लेवल मेंटेन करते हुए चलना है। रोड का लेवल कहां से स्टार्ट हो रहा है, 107 से। अब ये 107 से हमको लेवल मेंटेन करते हुए चलना है ताकि रोड में कुछ भी ऊपर नीचे ना हो, या तो रोड पूरी स्ट्रेट हो। इसके लिए आपको दो चीजें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। क्या गिवन है, आपको फॉर्मेशन लेवल दे रखा है कि 107 से मेरी रोड बनना स्टार्ट होगी। साथ ही साथ जो रोड मोटी होगी, रोड की विड्थ कितनी दे रखी है आपको, बी दे रखा है, बी इज इक्वल टू 10 मीटर। मतलब रोड कितनी चौड़ी है, 10 मीटर चौड़ी है। ठीक है। साथ ही साथ आपको दे रखा है कि फॉर्मेशन लेवल ऑफ द 10 चेनेज इज 107 एंड द रोड इज इन डाउनवर्ड ग्रेडियंट ऑफ 1 in 150। मतलब रोड का ग्रेडियंट कितना है, द रोड का ग्रेडियंट जो है वो 1 in 150 है, 1/150। कब तक, जब तक ये चेनेज 14 तक ना आ जाए। मतलब 10, 11, 12, 13, 14, आप ये चार वैल्यूज, 5 वैल्यूज तक जाएंगे तो स्लोप कितना रहेगा रोड का, 1/150। और जब आप 15 से लेके 20 तक जाएंगे तो आपका स्लोप चेंज हो जाएगा 1 in 100 फ्रॉम 15 to 20। तो 15 से लेके 20 तक जाएंगे तो आपका स्लोप कितना चेंज हो जाएगा, 1 in 100। साथ ही साथ आपको एस की वैल्यू दे रखी है 2:1। बैंकिंग हो या कटिंग हो तो आपको यही एस की वैल्यू यूज करना है। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि हमको आरएल निकालना है। तो आरएल कैसे निकालेंगे, तो आरएल ऑफ फॉर्मेशन निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, आरएल ऑफ फॉर्मेशन इक्वल्स टू लेंथ इनटू स्लोप। लेंथ इनटू स्लोप, आपको लेंथ ऑफ चेन दे रखी है 30 मीटर इनटू स्लोप कितना दे रखा है, स्लोप मतलब ग्रेडियंट। ग्रेडियंट कितना है, 1/150। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/5 जो की वैल्यू आएगी 0.2। और ये स्लोप कैसा है, डाउनवर्ड ग्रेडियंट है। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि 107 के बाद हर बार 30 मीटर जाने पे 0.2 मीटर आपको नीचे जाना है। मतलब 0.2 मीटर वैल्यूज की डाउन होती जाएगी। तो अभी पहले वैल्यू कितनी 107, अब 0.2 कम हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 106.8। आया समझ में। फिर 106.6, 106.4, 106.2, कहां तक, 14 तक। 14 तक क्या हो रहा है, हर बार 0.2 वैल्यू कम होती जा रही। क्यों, क्योंकि हमारा जो स्लोप है वो कितना दे रखा है, 1 in 150।
अब स्लोप 15 से लेके पूरा चेंज हो रहा है, कितना चेंज हो रहा है, फिर से फॉर्मूला लगाते हैं, लेंथ इंटू स्लोप, तो लेंथ कितनी है 30, अब इस बार स्लोप मतलब ग्रेडियंट, ग्रेडियंट कितना है 1/100, 1 2 3/10 मतलब 0.3, ये वाला स्लोप भी कैसा है, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि डाउनवर्ड ग्रेडियंट, आप क्वेश्चन को देखिए, डाउनवर्ड ग्रेडियंट ऑफ 1/150 एंड द ग्रेडियंट चेंजेस टू 1/100 इन डाउनवर्ड, हर बार डाउनवर्ड हो रहा है, डाउनवर्ड हो रहा है मतलब कम होता जा रहा है। इफ इट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट देयर इज अ अपवर्ड ग्रेडियंट, तो अपवर्ड के केस में हम क्या करेंगे, सारी वैल्यूज को प्लस करेंगे, तो अब वैल्यू कितनी कम हो जाएगी, अब वैल्यू कम हो जाएगी 0.3, तो 106.2, अब इसमें से 0.3 वैल्यू कम होती जाएगी, तो 105.9, 105.6, 105.3, 105.0, 104.7, 104.4, तो यहां से हमने वैल्यू निकाली कि आरएल ऑफ फॉर्मेशन कितना आएगा, है कितना, आरएल ऑफ ग्राउंड इतना, चाहिए कितना, इतना, मतलब अब हमको क्या निकालनी है, डेप्थ, या तो हमको कटिंग करनी रहेगी या हमको बैंकिंग करनी रहेगी, कटिंग मतलब खुदाई करनी है, बैंकिंग मतलब फिलिंग करनी है, तो इन दोनों वैल्यूज को माइनस करना है, किसको, कॉलम नंबर 3 में से कॉलम नंबर 2 को माइनस करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 3 - 2, तो आरएल ऑफ फॉर्मेशन जो चाहिए माइनस आरएल ऑफ ग्राउंड, तो 107 - 105, तो ये कितना आ जाएगा 2, 106.8 - 105.6, तो ये आ जाएगा 1.2, ये सारी वैल्यूज आती जाएंगी 1.16, 106.4 माइनस दिस, so this comes out to be 0.5, this comes out to be 0.78, this comes out to be 1.6, 105 point this minus 6, okay, 1.2, 0.38, 0.7 and 1.1, तो यहां से हमने क्या निकाला, डेप्थ निकाली, मतलब मुझे हर जगह इतना 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 क्या करना है, फिलिंग करनी है, क्योंकि देखो चाहिए कितना 105, सॉरी है कितना 105, चाहिए कितना 107, मतलब 2 मीटर हमको भरना है, वैसे ये सारी चीजें प्लस आ रही है, प्लस आ रही है मतलब ये सारी चीजें बैंकिंग में जा रही है, तो यहाँ पे हमारा कटिंग कुछ भी नहीं आएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, तो हमने सारे कटिंग को डैश कर दिया, जितनी भी क्वांटिटी निकलेगी वो सारी क्वांटिटी आएगी बैंकिंग के लिए। अब मुझे क्या निकालना है, मीन डेप्थ, क्योंकि हमारा मिड सेक्शनल क्या होता है, मिड सेक्शनल फॉर्मूला वो मेथड होती है जिसमें हम क्या करते हैं, डेप्थ का मीन लेते हैं, और मीन सेक्शनल एरिया मेथड में क्या होता है, एरिया का एवरेज लेते हैं, तो ये हमारी कौन सी मेथड से सॉल्व कर रहे हैं हम, मिड सेक्शनल एरिया मेथड से, तो मिड सेक्शनल एरिया मेथड में क्या करेंगे हम, मीन का एवरेज लेंगे, डेप्थ का एवरेज, सो इन दोनों का एवरेज मतलब 2 + 1.2, 3.2, 3.2 डिवाइडेड बाय 2, दैट कम्स आउट टू बी 1.6, तो इस तरीके से आपको इसका एवरेज लेना है, वैसे ही 1.2 और 1.16, तो इनका एवरेज लेंगे तो आएगा 1.18, वैसे ही 1.6 और 0.5 इन दोनों का एवरेज लेंगे तो ये आएगा 0.83, वैसे ही 0.5 और 0.78, तो इसका एवरेज आएगा 0.64, 0.78 और 1.6, तो इसका एवरेज आएगा 1.19, 1.6 + 0.6 2.2, 2.2 का आधा 1.1, 0.6 + 1.2 1.8, 1.8 का एवरेज 0.9, 1.2 + 0.38, तो ये हो जाएगा 2.08, तो उसका एवरेज आएगा 0.79, 0.38 + 7.7, तो इन दोनों का एवरेज आ जाएगा 0.54, 0.7 + 1.1 1.8, 1.8 का आधा 0.9, तो यहां से हमने क्या करा, इसका एवरेज क्वांटिटी कैलकुलेट करी, ओके, यहाँ पर फर्स्ट वाला नहीं आएगा, यहाँ 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 नहीं आएगा। अब क्या करना है, हमको सेंट्रल एरिया निकालना है। सेंट्रल एरिया क्या होता है, सेंट्रल एरिया मतलब जैसे ये वाला हमारे पास रोड का सेक्शन है, तो ये जो बीच का पोर्शन है, दिस पोर्शन इज नोन एज सेंट्रल एरिया। तो सेंट्रल एरिया क्या होता है, बी इंटू डी। आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है बी कितना है 10 मीटर, तो जो भी वैल्यू वही है, इन सभी वैल्यू को हम क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जितनी भी वैल्यूज है ये, क्यों, क्योंकि डेप्थ ऑलरेडी मिल गई, तो डेप्थ इंटू 10, क्यों, क्योंकि बी 10 है।
सो 10 इंटू 1.6 16 आ जाएगा, 1.18 इंटू 10 11.8, ये 8.3, 6.4, 11.9, 11.0, 9.0, 7.9, 5.4, 9.0। तो यहां से आपकी ये सेंट्रल एरिया की वैल्यू आ गई। मतलब आपने क्या करा, ये वाला जो बीच वाला पोर्शन था इसको पूरी तरीके से कैलकुलेट कर लिया। अब आपको क्या निकालना है, साइड एरिया। साइड एरिया मतलब ये सेक्शन नंबर 1 और ये सेक्शन नंबर 2, इन दोनों का सम मिला के आता है साइड एरिया, जो कि होता है SD²। अब S कितना दे रखा है आपको, S की वैल्यू दे रखी है 2:1, भले वो बैंकिंग हो, भले वो कटिंग हो, कुछ भी हो, तो S की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। तो 2 इंटू मीन डेप्थ का स्क्वायर, मतलब 2 इंटू डी का स्क्वायर। और डी कितना है आपके पास, ये रहा 1.6, 1.18, 0.83, 0.64, 1.19, 1.1, ये सारी वैल्यू का स्क्वायर करके 2 से मल्टीप्लाई करना है। सो 2 इंटू 1.6 का स्क्वायर, सो दिस कम्स आउट टू बी 5.12, 2.78, 2 इंटू 0.83 का स्क्वायर 1.38, 2 into 0.64 का स्क्वायर दैट इज 0.82, 2 into 1.19 का स्क्वायर, so this comes out to be 2.83, 2 into 1.1 का स्क्वायर 2.42, 2 into 0.9 का स्क्वायर 1.62, 2 into 0.79 का स्क्वायर 1.25, 2 into 0.54 का स्क्वायर 0.58, 2 इंटू 0.9 का स्क्वायर 1.62। तो अभी हमने क्या करा, अभी हमने फर्स्ट वाला सेक्शन निकाल लिया, सेकेंड वाला सेक्शन निकाल लिया और बीच वाला सेक्शन निकाल लिया। अब हमको क्या निकालना है, टोटल एरिया। टोटल एरिया क्या होता है, सम ऑफ सेंट्रल एरिया प्लस सम ऑफ साइड एरिया, इन दोनों का सम करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, टोटल एरिया मिल जाएगा पर्टिकुलर हर 30-30 मीटर के स्पान का। ओके, तो 16 plus 5.12, so that comes out to be 21.12, 11.8 plus 2.78, so this is 14.58, 8.3 plus 1.38, so this comes out to be 9.68, 6.4 plus 0.82, this means 7.22, 11.9 plus 2.83, 11.9 plus 2.83, that is 14.73, 11 plus 2.42, 11 plus 2.42, that is 13.42, 9 plus 1.62, 10.62, 7.9 plus 1.25, that is 9.15, 5.4 plus 0.58, 5.98, and again last value 10.62। नेक्स्ट ऑप्शन आता है लेंथ। आपके पास लेंथ कितनी है, 10 पे लेंथ आपके पास थी 30 मीटर, फिर 11 पे 30 मीटर, फिर 12 पे 30 मीटर, मतलब यहाँ पे जितनी भी मेरे पास चेनेज है वो सारी चेनेज कितनी है, 30 मीटर की है। तो ये 30, 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 ये 30 और ये वाला 30 मीटर। तो ये सारी हमारे पास लेंथ कितनी है, ऑलरेडी 30 मीटर है। अब लास्ट क्वांटिटी क्या करना है हमको, बैंकिंग, मतलब हमको कितनी फिलिंग करनी है। तो फिलिंग क्वांटिटी कैसे निकालते हैं, क्वांटिटी हमेशा निकालते हैं एरिया इनटू द लेंथ। तो एरिया कैसे निकाला, सबसे पहले अपन ने डेप्थ निकाली, फिर उस डेप्थ का मीन लिया, फिर सेंट्रल एरिया निकाला, फिर साइड एरिया निकाला, फिर टोटल एरिया निकाला। अब टोटल एरिया को लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हमको बैंकिंग की क्वांटिटी मिल जाए। सो 21.12 इंटू 30, तो ये वैल्यू आ रही है 633.6, 14.58 इंटू 30, सो 437.4, 9.68 इंटू 30, सो 290.4, 7.22 इंटू 30, सो 216.6, 14.73 इंटू 30, सो 441.9, 13.42 into 30, 402.6, 10.62 into 30, 318.6, 9.15 into 30, 274.5, 5.98 into 30, 179.4,
and the last 10.62 into 30, so 318.6. मतलब हर 30 मीटर पे मुझे इतनी इतनी फिलिंग करनी है। जैसे ही मैं 10 से 11 पे आया, 30 मीटर पे मुझे इतनी फिलिंग करनी है, फिर 30 मीटर पे इतनी फिलिंग करनी है, फिर 30 मीटर पे इतनी फिलिंग करनी है। मतलब मुझे टोटल कितनी फिलिंग करनी है, तो इन सभी का क्या करना है, मुझे सम करना है। तो जब आप इन सब का सम करेंगे, सो दैट गोइंग टू कम आउट अप्रोक्सीमेटली 3514 मीटर क्यूब। मतलब टोटल मुझे इतना फिलिंग करना है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी एक एब्स्ट्रैक्ट शीट बनाएंगे ताकि हम उसको रेट के साथ मल्टीप्लाई कर सके। सो आई होप दिस न्यूमेरिकल, बेसिक न्यूमेरिकल आपको समझ में आया होगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग है। आने वाले और न्यूमेरिकल्स में हम क्या करेंगे, बैंकिंग के साथ साथ कटिंग भी लेंगे एक ही पर्टिकुलर क्वेश्चन में, ताकि आपको समझ में आएगा कि कब बैंकिंग से वो कटिंग में शिफ्ट हो रहा है। सो वी हैव सॉल्व दिस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल विद द हेल्प ऑफ मिड सेक्शनल एरिया मेथड। अब इस सेम न्यूमेरिकल को हम मीन सेक्शनल एरिया मेथड से भी सॉल्व करेंगे और चेक करेंगे कि हमारी जो वैल्यू है 3514 क्या मीन सेक्शनल एरिया मेथड में भी सेम आती है या फिर डिफरेंट आती है। ओके, थैंक यू।